ट्रिप जाएगा मेरे बच्चों, बाकी बच्चे उसको पढ़ेंगे, ओ सॉरी खेलेंगे। ले बेटा, याद करें हमने बिजनेस लॉ पढ़ना शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 से। और हमने सबसे पहले मेरे बच्चे सीखना शुरू किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। खैर, सबसे पहले तो मेरे बच्चे हम ये देख रहे थे कि सर अक्सर हम लफ्ज बोल दिया करते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जबकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कोई थोड़ा सा फर्क भी होता है, लेकिन हम करते नहीं। लेकिन मेरे बच्चे चाहे बोलने के लिहाज से फर्क ना करते हो, लेकिन पढ़ने के लिहाज से इन दोनों में फर्क है, कुछ फर्क भी है। तो याद करें हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे, अज्यूम कर लो हमने ये सीखा था कि हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मेरे बच्चे। और हमने ये डिस्कस किया था कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये चीज तो याद है ना आपको, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ध्यान देना मेरे बच्चों, प्रोसेस करना है इसको। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अच्छा ठीक हो गया बेटा। तो ये हमने सीखा था। लेकिन मेरे बच्चे ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? ऑफर से। अगर ऑफर ही ना हो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, याद रखिएगा। और ऑफर वैलिड ना हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, यानी कि ऑफर भी हो और ऑफर वैलिड भी हो। फिर हमने देखा था कि मेरे बच्चे मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर करता है, तो जो ऑफर कर रहा हो उसको क्या बोला करते थे? ऑफरर। जिसको ऑफर की जाती थी उसको क्या बोलते थे? जब ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बना था? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन जाए, अब हम ऑफरर का कोई और नाम रख सकते हैं क्या? और ऑफरी का कोई और नाम रख सकते हैं? प्रॉमिस। लेकिन वो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, अभी तो हमने उसको पहले डिस्कस कर लिया था। लेकिन हमारी किताब ने जब प्रॉमिस बन जाए, ऑफरर को क्या बोला और ऑफरी को क्या बोला? प्रॉमिस। तो बेटा हमारा मकसद था कि इस प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट बना लेते हैं। अब प्रॉमिस को अगर हमने एग्रीमेंट बनाना हो तो मेरे बच्चे उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या थी? कंसिडरेशन होनी चाहिए। और कंसिडरेशन किसको कहते थे? इन रिटर्न जो हमें मिल रहा हो वो कंसिडरेशन। लेकिन फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में हाँ प्रॉमिस ही कंसिडरेशन होती है, ये याद है कि नहीं? फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मेरे बच्चे प्रॉमिस ही कंसिडरेशन होती है, ये हमने पढ़ लिया था। अब मेरे बच्चे मान लो कि हमने इसमें कंसिडरेशन भी ऐड कर दिया, एग्रीमेंट बन गया। हमने कहा था कि हम इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनेगा? इसमें इस एग्रीमेंट के अंदर हमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी। फिर मेरे बच्चे जानते हैं कि इन्फोर्सेबिलिटी किसको कहते हैं? कानूनी कार्रवाई। और हमने ये भी फिर पढ़ लिया था कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे बाय डिफॉल्ट या कानून प्री अज्यूम करके बैठा हुआ है कि यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होगी, या बाय डिफॉल्ट कानून पकड़ के इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देता है। वो सिचुएशन बताओ। बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कानून खुद ब खुद ही मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देता है, और समझ लो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ एग्रीमेंट के अंदर कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हो पाती, ये जस्ट एग्रीमेंट के एग्रीमेंट ही रहते हैं, क्योंकि इन्फोर्सेबिलिटी आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो बताएं वो कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट? सोशल डोमेस्टिक, ठीक हो गया। ले बेटा ये बातें हमने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, अगर आपको याद तो होंगी, जारी बात है इंशाल्लाह। ले बेटा, प्रपोजल की डेफिनेशन हमने कहा था कि ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। और ऑफर का सिर्फ एक मकसद होता है, अगली पार्टी की, अगली पार्टी कौन है? ऑफरी। जिसको ऑफर की गई हो उसकी रजामंदी हासिल करना है, ऐसे ही मेरे बच्चे। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिस क्या होती है। जब ऑफर हो और जिसको ऑफर हो वो बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, तो हमने कहा था कि ये क्या बन जाती है? ये प्रॉमिस। या सादा अल्फाज में ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो प्रॉमिस, या एक्सेप्टेड ऑफर प्रॉमिस। फिर हमने कहा था कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी किसको कहते हैं? हमने कहा था प्रॉमिसर कहते हैं ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, और प्रॉमिसी कहते हैं राइट रिसीव करने के लिहाज से। यानी कि ये जिम्मेदारी है और ये हक है आपका। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने डिस्कस किया था, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दोनों पार्टीज एट ए टाइम अलग अलग, एक हर बंदा जिम्मेदार भी होता है और हकदार भी होता है। ये हो ही नहीं सकता कि कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें सिर्फ जिम्मेदारी आए, आपका कोई राइट हो ही ना, या सिर्फ आपका राइट हो आपकी जिम्मेदारी हो ही ना। हो ही नहीं सकता। हमने कहा था कि ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई मिल जाए, मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमने कहा था कि वैसे तो हमारी किताब बोल रही है ऑफर को प्रॉमिसर बोलेंगे जब प्रॉमिस बन जाएगी। देखो ये प्रॉमिस के बाद उसने ये डेफिनेशन दी है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी ऑफरर हो और ऑफरी ने अभी ऑफर को एक्सेप्ट ना किया हो, आप उसके लिए लफ्ज प्रॉमिसर बोल दो, ये गैर मुनासिब होगा। जब ऑफर हो, एक्सेप्ट हो जाए, प्रॉमिस बन जाए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ऑफरर को प्रॉमिसर बोल दो और ऑफरी को प्रॉमिसी बोल दो। लेकिन हमने कॉन्सेप्चुअली भी इसको डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअली ये दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रॉमिसर भी बन जाती हैं और प्रॉमिसी भी बन जाती हैं। और कौन से चैप्टर के बाद हमें लफ्ज ऑफर ऑफरी नजर ही नहीं आएगा? होंगे ही प्रॉमिसर प्रॉमिसी। चैप्टर 5 के बाद होंगे ही ये, चैप्टर 6 से ऑनवर्ड 10 तक। उसके बाद कुछ और शुरू हो जाएंगे। तो बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसको कहते थे? जिस प्रॉमिस के साथ प्रॉमिस हो, ऐसे ही ना। यानी कि सादा अल्फाज में हमने कहा था
कि प्रोमिसेस या सेट ऑफ प्रोमिसेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट। बस उसका डिफाइन करने का एक तरीका कार था। वैसे तो हमने एग्रीमेंट को डिफाइन किया था, अगर प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन ऐड करते क्या बनता है, एग्रीमेंट। लेकिन देखो यहाँ पे जो एग्रीमेंट की बात हो रही है, मोस्टली हम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे एग्रीमेंट की। और हमने कहा था फ्यूचर के लिए अभी फॉरन आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन मिलने का वादा जरूर मिल जाता है। तो फिर इसलिए हमने कहा कि एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर मेरे बच्चे वादे ही एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होते हैं अभी, क्योंकि हकीकत में तो कुछ नहीं मिला होता, लेकिन मिलने का वादा मिल चुका हो। या कोई कोई बच्चा है जो आज पहले दिन आके बैठा हो क्लास में? बेटा आपने ये लेक्चर पिछले कवर करने हैं, क्योंकि ये चीजें हम तो अभी रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन आप इसको तसल्ली से पढ़िएगा 2-3 दिन के अंदर। ले बेटा, उसके बाद मेरे बच्चों को याद होगा हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया था, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो, या एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या कहलाता, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्ट में याद रखना इन्फोर्सिबिलिटी होती है, जिस चीज को लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे पक्की बात है इसमें इन्फोर्सिबिलिटी है। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यही तो इन्फोर्सिबिलिटी है कि हर बंदा अपना अपना वादा पूरा करेगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब इसमें अगर किसी ने वादा पूरा ना किया तो दूसरे बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और कानून मदद को भी आएगा। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और अगर कोई बंदा अपना जिम्मेदारी पूरी ना कर रही हो, कोई पार्टी, तो कानून आपकी मदद को भी आता है। ये इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है। और कुछ जगहों पे कानून आप अगर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड भी कर लेंगे ना, तो शायद कानून आपकी मदद को आएगा ही नहीं है। ये भी हम आगे जाके देखें। वैसे तो डोमेस्टिक सोशल सारे हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ऐड हो सकते हैं उसमें इन्फोर्सिबिलिटी, सबके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बगैर रिक्वायरमेंट्स पूरी किए कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। डोमेस्टिक सोशल रिलीजियस मॉरल में बगैर रिक्वायरमेंट पूरी किए इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती, याद रखोगे। और कमर्शियल बिजनेस में बगैर कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी किए खुद ब खुद ऐड हो जाती है, बस ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और हमने डिस्कस किया था एक्चुअली हकीकत में जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है सिर्फ एक पार्टी ऑफर करती है, और जब दूसरी एक्सेप्ट कर लेती है तो बाकी जो दोनों स्टेप्स हैं वो बाय डिफॉल्ट उसी वक्त पूरे हो जाते हैं अगर वो हों। जैसे इन दोनों के दरमियान एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है, ऑफर हुई और इसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई एक्सेप्ट हुआ तो प्रॉमिस बन गई। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ही एक्चुअली सीधा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि बाकी दोनों स्टेप्स एक एक करके पूरा नहीं करते। ये नहीं कहते अच्छा बताओ तेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मेरे लिए क्या है इसका मतलब ये प्रॉमिस एग्रीमेंट बन गई। अब इसमें देखो इन्फोर्सिबिलिटी है कि नहीं, भाई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है, कानून ने ऐड कर दी हुई है इन्फोर्सिबिलिटी। याद रखोगे ना इस बात को, ये सिर्फ पढ़ने के लिहाज से है। अदरवाइज जैसे आप एडमिशन ऑफिस में आए, आपने कहा सब्जेक्ट में एडमिशन दे, तो उन्होंने एडमिशन दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वहां पे आप ये नहीं करेंगे कि करके थोड़ा सा सर रुके, मैंने अभी आपको ऑफर की थी, मुझे लॉ में एडमिशन दे दो, आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सर एक तो हमारी स्टेज पहली स्टेज पूरी हुई है। अब सर देखें सोचें, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, आपके लिए क्या है, तो वो भी मेरे लिए सर कोचिंग आप और दूसरी स्टेज भी पूरी है। सर ये आपका कारोबार है ना, अल्लाह वास्ते नहीं खोल के बैठे, हाँ भाई कारोबार है सर, मुबारक हो, इसमें कानून ने इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड कर दी है और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये कहने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा उसके बाद मेरे बच्चों को याद होगा हमने डिस्कस किया था इन्फोर्सिबिलिटी को पढ़ लिया था, इसमें ये सारी बातें जितनी हमने डिस्कस की थी वो सारी बातें इसके अंदर उसने इकट्ठी करके दे दी थी अच्छे तरीके से। अगर हो सकता है वो 2 नंबर का सिर्फ ये बता दें कि एक्सप्लेन इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, तो मेरे बच्चे ये सारी बातें फिर वहां पे लिखेंगे आप। वैसे इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो बड़े काम के थे। ये सू करने का मतलब क्या है, केस करने। तो बेटा फिर अगर आपको याद हो, मेरे बच्चों को याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो वादे होते हैं ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। हमने कहा कि जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी एक्सेप्ट करे तो क्या बनती थी, प्रॉमिस। अगर ये लिखकर या बोलकर ऑफर हुई हो और लिखकर या बोलकर एक्सेप्टेंस हुई हो, लिखकर या बोलकर की हुई ऑफर एक्सप्रेस ऑफर, लिखकर या बोलकर हुई हुई एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, और इससे बनने वाली प्रॉमिस एक्सप्रेस प्रॉमिस। यही ना, चाहे कोई बंदा लिखकर ऑफर करे अगला बोल के एक्सेप्ट कर ले, बोलकर ऑफर करे अगला लिखकर एक्सेप्टेंस दे दे, ये दोनों एक्सप्रेस प्रॉमिसेस होंगे, ऐसे ना मेरे बच्चों। और फिर हमने डिस्कस किया था कुछ प्रॉमिसेस ऐसी भी होती हैं जहां पे ना किसी ने कुछ बोला ना किसी ने कुछ लिखा, बगैर बोले ऑफर, बगैर लिखे एक्सेप्टेंस। इसके कुछ एग्जांपल हमने पढ़ ली थी और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया सोच के आइएगा, शायद कुछ सोच रहे होंगे सर भूल भाल गए होंगे। भैया देखो सारा दिन क्लासें पढ़ा रहे होते हैं, क्लास पढ़ा के जब चले जाते हैं ना फिर भी सोच रहे थे किस किस क्लास में क्या क्या वादे करके आए। आप तो नहीं याद करते उस चीज को रिवाइज करते, लेकिन मैं जरूर रिवाइज कर रहा होता हूँ कि किस क्लास में अच्छा टेस्ट किस में होना है, किससे मैंने कहा था कल हम सुनेंगे उससे, अच्छा किसको कहाँ पे छोड़ा था मैंने लेक्चर कि कल क्या सोच के आ रहे हैं आप। ना भी हो तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पता था, वो जैसी वो चीज आती है पता चल जाती है। चलो बताओ। बिल्कुल
है, वहां पे होता है ना कि वो आता है, यकीन कर लो सुबह 2 जगहों पे मेरे साथ ये हुआ है। आया, उसने एकदम से वो उसके हाथ में वो एक टाकी सी होती है लाके शीशे में, फिर मेरी तरफ देखा, इनको उसका ये रखना ऑफर है कि सर साफ कर दूं, है? मैंने उसको, उसके बावजूद उसे साफ करना जो, मैंने वो चला दिया उसका, वो क्या होता है वो वाइपर, वो पानी भी साथ होता है। मैंने कहा मेरे पास सारा कुछ है? मैं क्यों, दस वो कार्ड है ना, पेमेंट नहीं, फिर बंदा बाद में शर्मिंदा होता है। इर्द गिर्द वाले कह रहे होते हैं देखिए आप पेमेंट नहीं देते ना, बेशर्म इंसान, अडेडिया मुछा रखे पैसे देने नहीं गए। उसमें मूछों का क्या कसूर यार, नहीं है मेरे पास पैसे, मैंने नहीं दिए, हैं? गंदी गंदी बातें लाजमी सुननी है, बेहतर नहीं कि मतलब पहले ही वो कर दे उसको कि भैया नहीं, मेरी तरफ से क्या है, इनकार है। मेरा उस वक्त वाइपर चला देना एक्चुअली क्या था, ये एक्ट, ये रिजेक्शन थी, भैया मैं तेरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसको, उसने मुझे देखा, हाँ कर दो भैया, और क्या हो सकता है? तो फिर एक्चुअली क्या हो गया, ना बोला ना लिखा, तो ये भी शाबाश बेटा। कोई और, वो हमने कल कर लिया था, उससे हटके कुछ बताओ। हमने होटल का भी डिस्कस कर लिया था, याद है ना? होता है ना कि बात का वो आपको कोई चीज खाना ला के रखते हैं और बाद में कुछ और ला के रखते हैं आपके पास, है? जैसे हम एक दफा गए, बच्चे भी थे साथ भाई, बच्चों ने कहा कि कोई बर्थडे शर्थडे थी किसी बच्चे की, उन्होंने कहा कि कोई वो खिला ले हमें पिज्जा शीजा, वो बच्चों को ले गए, उन्हें जब वो खा को लिया उसके बाद केक ला के रख दिया। अब उसकी तरफ देखा, तो केक रख दो दिया। अब हम सोच रहे हैं कि भाई कम्प्लीमेंट्री होगा, है? बच्चे तो जैसे ही केक आया, पिज्जा खाया हुआ था एकदम से केक के ऊपर, उन्होंने प्रॉपर, उनसे पूछने का टाइम भी नहीं दिया, हमें पूछ ही ले कि भैया ये कम्प्लीमेंट्री है या उसको। तो भाई जब वो बिल आया उसमें वो केक का बिल भी था, है? तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका ला के रखना ऑफर था, और माशाल्लाह बच्चा ना, ये एक्सेप्टेंस था। तो ये खाना अक्सर इस तरह का होता है, अक्सर इस तरह का मामला होते हैं। तो इस तरह की वो चीज़ें क्या कर देते हैं, ला के आपको रख देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अगर खा लें तो एक्चुअली वो क्या है, एक्सेप्टेंस। नहीं तो हम कहते हैं नहीं नहीं भैया इसको ले जाओ। तो बेटा उसके अलावा कोई और आपको नजर आ रहा हो? हम आते हैं ना, बैठते हैं, आप जाके ये इसने इसे सही सोचने की कोशिश की है, करीब करीब पहुंच गया है। अज्यूम कर लो आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे था, और यहाँ पे क्लास हम पढ़ा रहे थे, एक बच्चा आके क्लास में बैठ गया, एडमिशन ऑफिस से नहीं होके आया, सीधा क्लास में आया है। और आप में से कुछ होंगे ऐसे तो सीधे क्लास में आए, आगे यहाँ पे बैठ गए। उनका बैठना ऑफर था, सर मैं भी पढ़ लूँ यहाँ पे भी लो, और हमने उनको नहीं उठाया। ये एक्सेप्टेंस है कि ठीक है भैया, और जब आप जो बैठ गए हमने क्लास से नहीं उठाया, एडमिशन हो गया, है? अब ये ना कहना कि मैं तो ट्रायल ले रहा था सर, है? वो भी आपकी मर्जी होती है, यहाँ पे तो वैसे होता है, लेकिन ये कॉन्टेक्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा संभालने वाले होते हैं, हाँ, उनके रख देते हैं। हाँ ये भी है, बिल्कुल है। वहाँ पे जाते हैं, बादशाही मस्जिद में गए हैं आप, वहाँ पे है, वहाँ पे शुरू के अंदर ही वो जूते होते हैं, जूते का उतारना, वो साथ ही वो एक बैग रख फेंक देते हैं आपकी तरफ, उसमें रखे उनको दे देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कहीं पे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। और भी कुछ हो सकते हैं ऐसे, जस्ट एग्जाम्पल चले मान लें CFE की बात, पार्किंग है, और वहाँ पे परली साइड पे अंकल भी बैठे हुए हैं। आप आए बाइक लेकर और पार्किंग में बाइक खड़ी कर रहे हो, तो ये पार्किंग में उस वक्त जब बाइक लगा रहे हो तो ऑफर कर रहे थे, सर मैं बाइक यहाँ पे लगा लूँ, और साथ अंकल की तरफ भी देख रहे थे, मुझे कहते हैं यहाँ से हटाओगे नहीं। उसने कुछ नहीं बोला, एक्चुअली उसने क्या कर लिया, आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या रखोगे मेरे बच्चे? तो इस तरह की हमने डिस्कस किया था, बड़ी सारी इम्प्लॉयड प्रॉमिसेस भी होती है। इम्प्लॉयड प्रॉमिसेस कौन सी होती है, अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत आप समझ गए हो। ले बेटा, उसके बाद कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक। इसका नाम क्या, नहीं ये ऑफर की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी। ले बेटा, एक बोले और दूसरा हरकत से एक्सेप्ट करे, मीन्स एक बोल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दानिश सही बता रहे हो। रिसीव हो रहा है बेटा, बिल्कुल मैसेज रिसीव हो रहा है, और आप सही बता रहे थे, बिल्कुल जो भी बता रहे थे। ले बेटा, फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहले हमने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी, और ऑफर की डेफिनेशन के बाद मेरे बच्चे याद करें, हमने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़ने शुरू किए। हमने कहा था कि हर ऑफर वैलिड नहीं होती, ऑफर को वैलिड बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ते हैं। अब वो रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, हाँ, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए ऑफर के लिए। कोई बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, ऑफर के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। ये तो सिंपल सी बात थी, लेकिन दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर आपको याद, सर्टन और डेफिनेट हो। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि सर निशानी क्या सर्टन और डेफिनेट की, कि ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी की समझ में आ जाए, ये सर्टन और डेफिनेट है।
अगर ऑफर ने ऑफर की हो और ऑफरी उसकी ऑफर पे सोच रहा हो, इसका मतलब वो ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। तो इसके कारण हमने कुछ एग्जांपल भी ली थी। बिल्कुल इसमें वो खुश रखने वाला मामला, इसमें जो आप रिक्शे वाले को कहते हो सर सीएफई तक छोड़ा, तो वो कहता है कि ठीक है जो मुनासिब हुआ दे देना, और फिर उसने तो कह दिया जो मुनासिब हुआ दे देना, हम बैठ भी जाते हैं गलती से और सारे रास्ते में सोचते आ रहे होते हैं पता नहीं मुनासिब की, सारे रास्ते यार इतने पैसे मैं इधर कर लेता हूँ, इतने इधर कर लेता हूँ, यार 200 रुपया हाथ में पकड़ लेता हूँ, सारे रास्ते का सत्यानाश हो जाता है, और आखिर पे फिर भी लड़ाई हो रही होती, उसके बावजूद जितनी मर्जी कोशिश करनी, तो बेहतर नहीं था उसको क्लियर करके चलते मेरे बच्चे, आपका कम से कम सफर तो सही गुजर है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है भाई, मुझे आपका नहीं पता, जब भी इस तरह की गलतियां हुई थी उसके बाद जब पढ़ाना शुरू किया पता चला, फिर हमने इन चीजों को क्लियर करना शुरू कर दिया, भैया बता दे जो जितना भी है तो बता, फिर ही जाएंगे अदरवाइज नहीं जाएंगे, नहीं तो उसका मुनासिब है भाई, वो आज के वो देख रहा हो तो वो आपकी ड्रेसिंग के लिहाज से मुनासिब सोचता है, मैं अपनी पॉकेट के लिहाज से सोच रहा हूँ कि भैया ड्रेसिंग को गोली मार, दोस्त के कपड़े दे पहन के आ गया, लेकिन रौला तो मेरी जेब का है। ले बेटा, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी थी सर्टेन और डेफिनेट की, यानी कि कब अनसर्टन होगा, जब आप कई तरह की चीजें बेच रहे हो, कोई सब्जियां हों, कोई दालें हों, कोई ऑयल्स हों, और कोई बंदा आके कह दे सब्जी दे दो, है दाल दे दो, या मान लो कि कोई फल है कई तरह के आप फल दे दो, ऑयल्स हैं कई तरह के ऑयल दे दो, लेकिन हमने डिस्कस किया था अगर कोई बंदा एक ही तरह की चीज में डील कर रहा हो, और फिर आके कोई बंदा कहता है, जैसे मान लो आप सर्दियां हैं चलो मूंगफली लगा के खड़े हो आप, कोई बंदा आके कहता है भैया पाइया तोल दे, तो भाई पक्की बात है मूंगफली मांग रहे हो आपसे, है और क्या है, बात समझ आ रही है कि नहीं, फिर ये क्या होगा, ये सर्टेन और डेफिनेट ही होगा। और कुछ हो सकता है, कुछ और सोचो इसके अलावा कहीं पे। आप सीएफई के एडमिशन ऑफिस में गए और जाके कहा कि सर कैफ के पेपर में इनरोल कर दो, क्या क्या कैफ का एक ही पेपर है? वो सोचेगा नहीं, मुझे बताएं क्या ये आपकी ऑफर सर्टेन डेफिनेट है? नहीं, कुछ और सोचो। सर सोचते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाए, ठीक हो गया। ले बेटा यहां से आज हमने शुरू करना। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है, ऑफर से। अगर ऑफर ही सही ना हो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ रहे हैं हम, एसेंशियल्स ऑफर के साथ साथ एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। खैर देखेंगे आगे जाके। तो बेटा जब कोई बंदा ऑफर ऑफर कर रहा हो, ऑफर करते वक्त ऑफरर ऑफर में जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर ले, कानून ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। एक बंदा 2 कंडीशन भी ऐड कर सकता है ऑफर करते वक्त, 100 कंडीशन भी ऐड कर सकता है, लाख भी ऐड कर सकता है, करोड़ भी ऐड कर सकता है, जितनी मर्जी ऐड करे कंडीशन। कानून ने आपको खुली छूट दी है, लेकिन कानून ने एक बात की है कि अगर ऑफर ऑफर कर रहा हो और उस ऑफर में उसने 7 कंडीशन भी ऐड करनी हो, तो उन कंडीशंस को एट द टाइम ऑफ ऑफर ही ऐड करे, एट द टाइम ऑफ ऑफर ही ऐड करेगा। अगर उसने ऑफर की और ऑफर एक्सेप्ट होगी उसके बाद कंडीशन ऐड करने की कोशिश की, वो कंडीशन वैलिड नहीं होगी। कानून ने पहले आपको मौका दे दिया ना, भैया जब ऑफर करो आप जितनी मर्जी कंडीशन रख लो उसके। आप आए सीएफई में, आपने कहा कि देखो सर मैंने आपके पास बी लॉ पढ़ना है, और इस बी लॉ की फीस होगी सर 5,000, और सर ये जो 5,000 जो फीस है मैं हर रोज का 1 रुपया दिया करूँ, और सर ये 1 रुपया भी मैं तब देना शुरू करूंगा अगर मेरा पेपर इस अटेम्प्ट में पास होगा, और सर ये मैं दूंगा भी सर मान लो कि डॉलरों की शक्ल में सर, जो वैसे मैं कह रहा हूं ना जो मर्जी रख लो, है तो जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर लो, आपकी आपकी मर्जी है। लहरा बात है जब कंडीशन के साथ ऑफर करेंगे, ऑफर की भी मर्जी होगी आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन कम से कम कानून ने आपको यह कह दिया, ये नहीं होता कि जब आप ऑफर कर रहे हो बीच में कंडीशन ऐड नहीं कर सकते, भाई खुली छूट है, लेकिन ये कंडीशन ऐड कब तक करनी है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अब इसके लिए 2 अल्फाज आपने दिमाग में रखे हैं, क्या ऑफर ऑफर करते वक्त बीच में कंडीशन ऐड कर सकता है, हमने कहा कि हाँ कर सकता है, लेकिन कब तक, अब अगली बात, या तो लफ्ज बोल दो एक्सेप्टेंस से पहले पहले, या लफ्ज बोल दो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही, ये दोनों का मतलब सेम ही है। यानी कि क्या ऑफर ऑफर में कंडीशन भी ऐड कर सकता है, हमने कहा कि सर बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सर कब करेगा, एट द टाइम ऑफ ऑफर कर दे या बिफोर एक्सेप्टेंस कंडीशन ऐड करनी है। एक दफा ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, बड़ा मुक गया मेरे बच्चे, प्रॉमिस बन गई है, अब आप इसमें मजीद अगर ऑफर बीच में कोई कंडीशन ऐड करने की कोशिश करेंगे वो कर ही नहीं सकते आप, कानून ने मना कर दिया आपको, और इस तरह की कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अब देखो ये कितनी आसान सी बात है, लेकिन आई कैप आपको पता कितना सियाना है, उसने इसके ऊपर दे सवाल पे सवाल। अब आई कैप का सवाल आपके सामने आने लगा, रेडी हो, कॉमन सेंस भी पास है,
और ये कानून भी पढ़ लिया आपने, पता चल जाए अभी आपकी कॉमन सेंस का और कानून का कितना की समझ आई है। चले ले बेटा, ये एक होटल है और मैं उसकी रिसेप्शन पे बैठा हूं। भैया एक फैमिली आई है, एक फैमिली आई, उसने आके मुझे कहा कि सर क्या यहाँ पे रूम अवेलेबल है। मैंने उनको कहा कि सर बिल्कुल रूम अवेलेबल है। मैंने क्या कर दिया, उन्होंने ऑफर की, मैंने उनको एक रूम दे दी। अब वो उसकी चाबी लेकर जब रूम में पहुंचे, दरवाजा जब खोला, दरवाजा खोलते ही सामने दीवार के ऊपर, अभी दरवाजा खोला ही है, सबसे पहला जो ध्यान पड़ रहा है वो इस बात पे पड़ रहा है, एक वहां पे इन्होंने एक नोटिस लगा रखा है कि भैया जो लोग यहाँ पे रहेंगे रुकेंगे, अगर उनका सामान गुम हो जाए तो होटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। उसके बाद उनका सामान गुम हो गया, आप बताओ होटल इंतजामिया जिम्मेदार होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? नहीं वाले भी दो तीन थे, होगी वाले भी काफी सुन रहे हैं। और मैंने अभी बोला था कि खुदा के लिए अकल भी इस्तेमाल करनी है और साथ कानून भी, और उसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं होगी होगी। दोबारा मैं बोल रहा हूं, क्या होटल इंतजामिया जिम्मेदार होगी? शर्म तो नहीं आ रही है? शुरू में सही बता रहे हो आप, थोड़ा सा वेट तो करो। अब अगली बात ये बताओ फिर, चलें, ये मैं वैसे आपको थोड़ा सा वर्गलाने की कोशिश कर रहा था, शायद आप मुकर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है आप कानून पे कायम रहे उस बात पे। अब अगली बात बताओ, आप कैसे कह रहे हो कि होटल इंतजामिया, आपके सामने तो लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? पहले कहां पे, बताना भी तो है। हाँ भाई, ऑफर एक्सेप्टेंस तो रिसेप्शन पे हो रही थी, अगर कोई कंडीशन ऐड करनी थी रिसेप्शन पे ऐड करनी थी। ये कहना कि वहां पे रूम में जाके लिखा है, भैया वो तो बाद का मामला है? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे होटल इंतजामिया जिम्मेदार होगी। हाँ वही बात अगर लिखकर रिसेप्शन वाले ने पीछे लिखकर लगाई होती फिर वो जिम्मेदार नहीं। क्या रखोगे इस बात को? इसी तरह तो मेरे बच्चे, जब वो आपके कोई बस वगैरह की टिकट करवाते हो तो कुछ कंडीशंस वगैरह या तो उस टिकट के ऊपर ही उन्होंने उसी वक्त साथ दे दी होती है, या वहां पे लिख के लगाई होती है जहाँ पे वो बंदा बैठा होता है। ऐसे होता है ना, मुश्किल बात होनी ना, देख लेना। वो कहते हैं आपकी कसूर है। इवन है ना, अगर ये भी चले, इसने सवाल पूछ लिया, एक बंदा है ही अंधा है, उसका क्या करें? कानून कहता है इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह माफ करे, ये तो कुदरत का मामला है। पढ़ना आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नहीं पढ़ा तो आपका कसूर है। आप अंधे हो तो किसी को कहो पढ़ दे, तो जिम्मेदार आप ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून बड़ा वाज़ेह इन चीजों के अंदर। भैया एक बंदे ने अपनी जिम्मेदारी जब पूरी कर दी तो भैया अगला बंदा अगर खुदा ना खासा इस तरह का मामला हो तो उसमें फिर उसकी भी कोई कसूर नहीं। ले बेटा, ये सेम इसी तरह का बन सकता है। मान लो कि आप बाहर पार्किंग में बाइक्स लगा के आते हो, और जब आप यहाँ पे क्लास में एंटर हो और यहाँ पे लिख रखा लगा रखा हो कि पार्क एट योर ओन रिस्क है, और खुदा न खासा वहां से बाइक चोरी हो जाए, क्या सीएफई वाले जिम्मेदार होंगे? तूने मुंडी ऐसे क्यों कर रहा? जिम्मेदार होंगे कि नहीं? होंगे, क्यों नहीं होंगे? उधर के बकवास कर रहा हूँ, कमरे के अंदर लगाया हुआ है यहाँ पे, पार्किंग तो बाहर, और यहाँ पे कमरे में लगाया हुआ है हमने, जिम्मेदार होंगे ना? होंगे ना? हाँ, क्योंकि इसीलिए तो आप देखते हो जिस जगह पे पार्किंग होती है वहीं पे लगाया हो। क्या रखोगे? अज्यूम कर लो ये आपका ऑफिस था, इसके बाहर एक बहुत लंबा चौड़ा सहन था, उस पे मेरे बच्चे को लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ है, और उसकी सुबह सुबह वो किसी ने सफाई की, वो गीला है, खुदा ना खासा आप फिसले, अल्लाह माफ करे, आपका लफ्ज नहीं बोलते, कोई बंदा वहां से फिसला, उसकी टांग टूट गई। जब वहां पे वो आया अपने ऑफिस में तो लिख कर लगाया हुआ था कि भाई बाहर फर्श गिरा है, एहतियात से चलिए। मुझे बताएं, क्या ये कंपनी वाले जिम्मेदार होंगे कि नहीं? देखो कानून है, जहां पे अगर कोई फर्श गीला हो, किसी कंपनी के अंदर, जो अच्छी कंपनीज है वहां पे जाते हो जहां पे जिनको कानून का डर रहता है, छोटी मोटी जगहों में तो रौला ही को नहीं होता, हालांकि वहां पे भी केस कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी, आपका राइट है। अगर इस तरह का मामला खुदा ना खासा हो, किसी ने सफाई की हो, फर्श गीला हो, कोई बंदा फिसले, गिर जाए, उसका नुकसान हो, उसके ऊपर केस कर सकता है। इसलिए वहां पे भी लिख के लगाया होता है, भाई एहतियात से चलें, फर्श गीला है। बात समझ आ रही है कि नहीं? कोई थोड़ी बहुत, कोई और एग्जाम्पल दिमाग में आ रही हो इस तरह की? चलिए जब पांच पेपर करेंगे फिर आ जाएगी इस तरह के सवाल। ले बेटा, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, क्या ऑफर में कंडीशन ऐड हो सकती है? कब तक? एक्सेप्टेंस से पहले पहले
या एट द टाइम ऑफ ऑफर, एक ही बात है। तो बेटा अज्यूम करिए ये जो मिस ए हैं, इन्होंने अभी अभी नया घर बनाया है, और नया घर बनाया तो इनका ये इनकी ख्वाहिश है कि ये घर मैं किसी छोटी फैमिली को दूं, ताकि कोई ऐसी फैमिली हो जिसमें बच्चे बुच्चे हों और वो घर को खराब करें। इसके सामने ये मिस्टर बी और उनकी फैमिली आई, उन्होंने आगे इनको कहा कि हमने घर रेंट पे लेना है। इस खातून ने उस फैमिली की तरफ देखा, इसको लगा ये छोटी सी फैमिली है। इसने क्या कर लिया, इन्होंने ऑफर की और इसने इनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे क्या बन गई, प्रॉमिस बन गई। उसके बाद क्या हुआ, जब वो पूरी फैमिली वहां पे शिफ्ट हुई है, जब वो सारे आए, इसने कहा कि भैया आप तो बहुत बड़ी फैमिली हो और मैंने इतनी बड़ी फैमिली को घर नहीं देना। तो इसका मतलब है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, ये तो आपने पहले बताना चाहिए था फैमिली बड़ी है। तो भैया देखो आपने कौन सा उनसे पूछा, और बताना उनकी जिम्मेदारी। अगर आपकी इस तरह की इरादा था, आप एट द टाइम ऑफ ऑफर ही उनको बता देते कि भाई ठीक है आप कह रहे हो घर रेंट पे लेना, लेकिन बताएं फैमिली छोटी है या बड़ी है। अच्छा कंडीशन चाहे दोनों तरफ से ऐड हो रही हो, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। कल ये नहीं ऑफर, अगर ऑफर भी कोई कंडीशन ऐड करना चाहता है उसके अंदर, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। याद रखोगे मेरे बच्चे इस बात को। अब उनको उनको जाहिर बात है इस खातून ने पहले तो बताया नहीं, अब वो बता रही है, इसलिए मेरे बच्चे इसकी ये बात कि मैंने घर छोटी फैमिली को देना था, अब आप क्योंकि बड़ी फैमिली है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, आपको पहले बताना चाहिए था। मेरे बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि इस खातून ने को चाहिए था एट द टाइम ऑफ ऑफर ही ये बात कम्युनिकेट करते। याद रखोगे थोड़ा बहुत। कहता है ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, यानी कि कानून ने मना नहीं किया, जब ऑफर हो उसमें कंडीशन भी हो सकती है। व्हेन देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन एन ऑफर, दीज मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। लेकिन वो लफ्ज जो बड़ा मेन था वो नहीं इसने लिखा, ये स्पेसिफिकली कम्युनिकेट तो करनी है बड़े वाजे करके अगली पार्टी को, लेकिन कब, एट द टाइम ऑफ ऑफर या बिफोर एक्सेप्टेंस। इसके ऊपर लाजमी आगे मेरे बच्चे उसको कर लेना, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगी फिर तो रौले में हो गया। तो इसको लिख लीजिएगा आगे, एट द टाइम ऑफ, जो भी लिख लेना यार, एट द टाइम ऑफ ऑफर और बिफोर एक्सेप्टेंस। बेटा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और पॉइंट भी है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, आई कैप का बड़ा फेवरेट है। आप पढ़ क्या रहे हो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर या कंडीशंस फॉर ए वैलिड ऑफर। अभी तक आपने कितनी पढ़ ली, 3, कि वैलिड ऑफर के लिए कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, सडन और डेफिनेट हो, और अगर ऑफर में कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हो, एट द टाइम ऑफ ऑफर या बिफोर एक्सेप्टेंस आपने कम्युनिकेट करनी है ऑफर को। 3 हो गए मेरे बच्चे, अब चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पे वो बताएगा कि आपने ऑफर को इनविटेशन ऑफ एन ऑफर से डिफरेंट रखना है, क्योंकि ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। बात का एक बंदा इनविटेशन ऑफ एन ऑफर दे रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि शायद ये ऑफर है। तो ये भी याद रखिएगा कि ऑफर इनविटेशन ऑफ एन ऑफर से डिफरेंट होती है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर नहीं होती। अब ये है क्या, अब हम उसकी तरफ आते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और एसेंशियल, वो है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। कहता ऑफर के लिए ऑफर होनी चाहिए, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ना हो, क्योंकि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर कुछ और होती है, वो ऑफर नहीं होती। अब इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती क्या है इसको समझिएगा मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं ये मैं अपना मोबाइल बेच दूं, मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं। अब हुआ क्या कि ये जो ख्वाहिश मैंने आपके सामने रखी, बेटा देखो मेरा मोबाइल ये पुराना हो गया, मैं चाहता हूं कि मैं इसको बेच दूं। जब कोई मुझे मुनासिब कीमत मिल गई ना, मैं क्या करूंगा, इसको बेच दूंगा। अब ऐसे में क्या हुआ, एक बच्चे ने कहा कि चलो मान लो कि मैंने चलो ये भी अल्फाज बोल दिए, यार मुझे कोई 10-15 हजार तक अगर मिल गया ना इस मोबाइल का, 10 मिल गया ना, मैं इस मोबाइल को बेच दूंगा। मैंने आपके सामने इस बात का इजहार किया, ये मैंने आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि मैं यार मैंने आप ये मोबाइल बेच दूंगा, कोई 10 हजार तक मिल गया ना, मैं मोबाइल बेच दूंगा। साथ ही एक बच्चे ने 10 हजार निकाला, उसने कहा कि सर ये ले पकड़े, मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं यार इतनी भी जल्दी नहीं, अभी मैं दूसरा मोबाइल तो ढूंढ लूं है। आप कहेंगे नहीं नहीं सर अभी अभी आपने ऑफर की है और मैंने आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गई सर, अब आप मुकर नहीं सकते। ऐसे ही ना होना भी ऐसे ही, जब ऑफर हो एक्सेप्ट हो जाए फिर तो मुकरने मेरे बच्चे दिया ही नहीं जाता उससे, वो तो साथ ही क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, फिर तो कोई मुकर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे फिर अब आपको एक कानून एक बात समझाएगा कि राणा साहब ये जो आपने एक्सेप्ट कर ली ना, राणा साहब की तरफ से कि आपको लगा ये ऑफर है, कानून आप अब आपको समझाएगा राणा साहब की तरफ से एक्चुअली ऑफर थी ही नहीं। तो हम कहेंगे फिर ये क्या था, वो कहेंगे राणा साहब की तरफ से ये ऑफर नहीं थी, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर हो सकती है। अब हम कहेंगे सर मतलब उसका मतलब क्या है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में क्या होता है कि जब कोई बंदा किसी के सामने इस बात का इजहार करे कि मैं यार कॉन्टैक्ट करना चाहता हूं,
बस कोई मुझे ऑफर करे तो मैं शायद उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट करने के लिए रेडी हूं, बस मुझे एक अदद ऑफर दरकार है, अज्यूम कर लो। अब वैसे भी मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने ये कहा था मैं ये मोबाइल 10,000 का बेचना चाहता हूं, और फाजूल से पता चल भैया ये ऑफर नहीं, जस्ट मैंने आपके सामने एक अपनी विलिंगनेस रखी है, रेडीनेस शो की है कि मैं कांटेक्ट करना चाह रहा हूं, शायद मैं उसको जब कोई 10,000 मुझे ऑफर करेगा शायद मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। ये शायद वाला मामला था। साथ ही आपने क्या कर दिया, आपने 10,000 ऑफर कर दिए, सर ये पकड़े 10,000। एक्चुअली कानून कहता है कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर क्या होती है, ये बिल्कुल ये अल्फाज होंगे। इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में इस तरह का होता है कि एक बंदा किसी को इन्वाइट कर रहा हो, इधर आओ और आके मुझे ऑफर करो, क्या आप मुझसे ये चीज खरीदना चाहते हैं। जब इस तरह की किसी स्टेटमेंट के अंदर इस तरह की सेंस बन रही हो ना, कि ऐसे लग रहा हो कि जैसे कोई बंदा किसी को कह रहा हो इधर आओ, मैं कांटेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन इधर आओ आके मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी मैं आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो ऑफर नहीं होती, बल्कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होती है। इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर क्या होती है, जब कोई बंदा जिसने कांटेक्ट करना हो किसी को इन्वाइट करता है, इधर आओ आके मुझे ऑफर करो। जैसे मैं आपको अब आपको कहता हूं ये मैं मोबाइल बेचना चाहता हूं, जब कोई मुनासिब दाम मिल गए या 10,000 तक अगर कोई मुझे मिल गया तो मैं शायद इस मोबाइल को बेच दूंगा। अल्फाज देखो कैसे हैं। ऐसे में आप में से एक बच्चा है, उसने कहा कि सर मैं आपको 10,000 देता हूं, मुझे मोबाइल भेज दो। अब ये आपकी ऑफर है, मैंने आपको इन्वाइट किया था, यार मेरी ख्वाहिश है मैं भेज दूं अगर मुझे कोई मुनासिब कीमत मिल गई। अब आके आपने कहा कि सर ये ले 10,000 मुझे भेज दें, अब आप ऑफर कर रहे हो। मैंने आपके वो जो अल्फाज थे मेरे वो थे इन्विटेशन, मैं इन्वाइट कर रहा था कि मैं बेचना चाह रहा हूं अगर मुझे कोई अच्छा कस्टमर मिल गया। अब आपने आगे मुझे ऑफर की, तो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर खुद ऑफर नहीं होती, बल्कि किसी और बंदे को हम ऑफर के लिए इनवाइट कर रहे होते, आओ आके मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी में आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। परेशान हो ना, अभी बेतहाशा एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए इस बात की। फिलहाल सिर्फ अल्फाजों के मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ये ऑफर नहीं होती, बल्कि किसी और बंदे को हम इनवाइट कर रहे होते हैं कि आओ आके मुझे ऑफर करो। जब कोई बंदा ऑफर करता है फिर अगले बंदे की मर्जी होती है उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे, मजबूरी नहीं होती। कभी भी जबरदस्ती किसी बंदे से आप अपनी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, याद रखोगे। हर बंदे ने अपनी मर्जी से ऑफर करो, अगला बंदा अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करेगा। और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में तो आप ऑफर नहीं कर रहे होते, सिर्फ अगले बंदे को इन्वाइट कर रहे होते हो आके मुझे ऑफर करें, फिर मेरी मर्जी में आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अब मेरे बच्चे पहले इसकी एग्जाम्पल करते हैं। सीएफई ने क्या किया, सीएफई ने कहा कि भैया देखो 14 अगस्त आ रहा है, हम अनाउंस करते हैं कि जो भी अगस्त के महीने में हमारे पास एडमिशन लेगा हम उसको 50% डिस्काउंट देंगे। ये हमने अनाउंस कर दिया, इधर उधर अखबार में इश्तिहार दे दिया, फेसबुक के ऊपर उसको अनाउंस कर दिया कि अगस्त के अंदर जो बंदा हमारे पास पीआरसी में एडमिशन लेगा हम उसको 50% डिस्काउंट देंगे। हाँ मेरे बच्चे, एक बच्चा आया, उसने आके कहा कि सर ये ले पकड़े, आपकी फीस थी मान लो कि 1 लाख रुपया, ये ले पकड़े 50,000 और मुझे पीआरसी में एडमिशन दे दो। हमने कहा हम समझे नहीं भाई, पीआरसी की फीस 1 लाख। सर वो आपने अनाउंस नहीं किया। वो कहते नहीं नहीं हमने वो बंद कर दिया। सर कैसे बंद कर दिया आपने, आपने वहां पे अनाउंस किया हुआ है। और हम अब उसको ये चीज समझाने की कोशिश करेंगे, बेटा वैसे भी वो जो हमने अनाउंसमेंट की है वो ऑफर नहीं है, वो हमारी तरफ से इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। हमने लोगों को इन्वाइट किया है कि हम आपको क्या कर देंगे, कोई बच्चा अगस्त के महीने में आता है हम उसको 50% डिस्काउंट दे देंगे। इस तरह जब हम लोगों को मेरे बच्चे अनाउंस कर रहे होते हैं, ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ये ऑफर नहीं होती बल्कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होती है। उसके हो सकता है मान लो कि एक बच्चा है, हम कहेंगे वही उस बैच में सीट ही खत्म होगी, है, जो हमने अनाउंस किया हुआ था। बेटा अब हमने वो जो पॉलिसी थी वो हमने खत्म कर दी, जो भी हमारी अनाउंसमेंट थी हम उसमें जितने करने थे कर दिए, अब हमने खत्म कर दिया उसको। अब वो बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर आपकी तरफ से तो ऑफर थी, हम उसको समझाएंगे हमारी तरफ से ऑफर नहीं बल्कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी। आके तेरा यहाँ पे ये कहना कि मुझे उसमें एडमिशन दे दे, ये पकड़े 50,000 और 50% एडमिशन, ये आपकी तरफ से ऑफर है, कोई समझने की कोई दिक्कत नहीं। मेन हम कहते हैं जहां पर भी अखबारों में इश्तिहार इधर उधर आ रहे होते हैं और जहां पे लोग आपको कहते हैं आए अप्लाई करें, ये हमेशा इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ही होती है। लोग फिर जब अप्लाई करते हैं वो लोगों की तरफ से ऑफर होती है। मान लो कि सीएफई के अंदर एक वैकेंसी राइज होगी, एक वैकेंसी राइज हुई, हमने उसको फिल करना है, हमने अनाउंस कर दिया, अखबारों में इश्तिहार दे दिया, इधर उधर चला दिया, भाई एक सीट खाली है, हमें अकाउंटेंट दरकार है या जो भी है। अब लोग क्या करेंगे वहां पे, और जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सीवी भेज दें हमें। अब लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लोगों का अप्लाई करना उनकी तरफ से ऑफर है कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि हम इस सीट पे बैठेंगे। उसके बाद हमारी मर्जी हम उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर
इटसेल्फ ऑफर नहीं होती। बस ये लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पहले आप आके हमें ऑफर करो, फिर हमारी मर्जी हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो अखबारों में जितने भी इश्तिहार आए, कोई बंदा घर बेच रहा हो, कोई बंदा खुदा ना खासा कोई रिश्ते का इश्तिहार दे रहा हो। खुदा ना खासा क्यों बोला है सर आप? हैं? ये खुदा ना खासा ही होता है मेरे, मोस्टली फ्रॉड होते हैं, इसलिए मैंने बोला है। और आप जैसे शहजादे धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे होते हैं वहां, वो कहते हैं एप्लीकेशन को आगे मजीद प्रोसेस के लिए 5-5 हज़ार भी चाहिए, फिर आप माशाल्लाह इतने थोड़ी हुई कॉम है, 5-5 हज़ार भी जमा करवा देते हैं। बाद में बंदा ही नहीं मिलता, नंबर मिलता है। खैर, अखबारों में जॉब्स के इश्तिहार, इसी तरह रिश्तों के इश्तिहार, प्रॉपर्टीज के बेचने के इश्तिहार, टेंडर। टेंडर अक्सर क्लासिफाइड के अंदर एक लफ्ज लिखा होता है टेंडर। टेंडर भी मेरे बच्चे क्या होते हैं? इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती है। टेंडर होता क्या है? ये वो वाला टेंडर नहीं है, होता उसी तरह का है जो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। नहीं, आप नहीं पढ़ा, वो दूसरी क्लास में पढ़ा है। अभी हम चैप्टर नंबर 6 में जाके हम भी पढ़ेंगे टेंडर क्या होता है। खैर, टेंडर क्या होता है? गवर्नमेंट ने क्या करना है, मान लो कि शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, सारी पीडीएम की दावत की है, और उसके लिए खाना, जाहिर बात है खाना अरेंज करना है, बंदोबस्त करना है, पकाना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर दे देती है कि भाई फलाने दिन ये इवेंट है, उसमें ये डिशेस पकानी है, उसमें हलवा सरफहरिस्त है क्योंकि मौलाना साहब भी आ रहे हैं। तो ये था, बड़ा मशहूर हुआ था ये टेंडर दिया था ना गवर्नमेंट ने, मैं उसी को आपके सामने कोट कर रहा हूँ। तो उसमें उसने पूरी लिस्ट दी थी, उसमें हलवा भी था। तो जो लोग ये खाना इतने में 60 हज़ार में, 6 लाख में, 10 लाख में पका के हमें दे सकते हैं, वो अप्लाई कर दें। साथ उसकी रिक्वायरमेंट बता दी जाती है, साथ उसकी बता दी जाती है ये इस रेंज में ये काम करने। ये होता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेंडर। तो फिर लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। जितने पकवान वाले होंगे वो सारे अप्लाई करेंगे, हम पका के दे देंगे, हम पका के दे देंगे। फिर आगे उनकी मर्जी कि वो जिसको चाहे एक्सेप्ट करें, जिसको चाहे रिजेक्ट कर दें, चाहे सबको रिजेक्ट कर दें। मौलाना साहब कहेंगे मैं खुद पकाऊंगा, एक्सपीरियंस है भाई पकाने का। नहीं ना समझ आ रही बातों की? इसको हमने इतने अच्छे तरीके से करना है कि आई कैप का बहुत फेवरेट है। और इसका मैं क्या करूंगा, जितनी पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं इसकी टेंडर की, उसका ये इसकी इनविटेशन ऑफर की, सॉरी, वो सारी आपको एक असाइनमेंट मिलेगी। ये शुरू के जो 3-4 चैप्टर है ना, 2, 3, 4, इनकी आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगे। असाइनमेंट के अंदर वो सारी एग्जांपल्स, पॉसिबल सिचुएशंस, जहां जहां पे जैसे ये आगे एक ऐसी चीज, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, जिसका आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती है। उस असाइनमेंट के अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उससे हटके कोई आई क्या, बड़ा रेयर है अगर कोई सिचुएशन निकाल रहा है, अदरवाइज वो ही हो सकती है। खैर, अब दोबारा देखिएगा। याद है कभी आपने बचपन में मैट्रिक किया था, और मैट्रिक करने के बाद आप कॉलेजेस में एडमिशन ढूंढना निकल पड़े, और फिर आपको पता चला कि फलाने फलाने कॉलेज ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं और प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है। कोई तो होते थे प्रोस्पेक्टस, ठीक हो गया। आप क्या करते थे? उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेते थे, उस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी लगा होता, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके उस कॉलेज में जमा करवा देते थे। अब देखो, ये प्रोस्पेक्टस सारा कुछ होता क्या था? कॉलेज की तरफ से खड़े हो गए, सोचो कॉलेज ने लिख दिया एडमिशन ओपन, और हमारे प्रोस्पेक्टस फलानी जगह से अवेलेबल हैं 500 रुपए में। अब ये कॉलेज की तरफ से ऑफर हो रही है एडमिशन के लिए, इनविटेशन ऑफर ऑफर हुई है, ये इनविटेशन ऑफर ऑफर थी। अब बच्चों ने क्या किया, वो प्रोस्पेक्टस लिया, उसको फिल किया और कॉलेज में अप्लाई कर दिया। अब बच्चों की तरफ से क्या है? ये ऑफर है। ये बच्चे क्या बन गए? ऑफरर। और ऑफरी अब कौन बन गया? वो कॉलेज है। और कॉलेज चाहे तो उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे। इसलिए हम बड़ी जगहों से रिजेक्ट हुए थे, मान लो है कि कॉलेज ने, कई कॉलेजेस ने क्या किया, हमारी उस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और कॉलेज चाहे तो सारों को ही रिजेक्ट कर दे, उनकी मर्जी। इसका मतलब कॉलेज की तरफ से एडमिशन ओपन का अनाउंसमेंट क्या था और प्रोस्पेक्टस क्या था? इनविटेशन ऑफ एन ऑफर था। आपका अप्लाई करना क्या है? वो ऑफर है। फिर कॉलेज की मर्जी आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। बात समझ आ रही है? इसी तरह मेरे बच्चे, आपको क्योंकि आप आई भी पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत आपको बताओ। एक कंपनी होती है, कंपनी जब अपने नए शेयर इशू करती है, कंपनी जब नए शेयर इशू करती है, आगे हम कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ेंगे, वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होती है। कंपनी कहती है हम अपने शेयर इशू करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, जो लोग शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करते हैं। लोग क्या करते हैं? इस प्रोस्पेक्टस से एप्लीकेशन निकालते हैं और अप्लाई कर देते हैं। फिर कंपनी की मर्जी, वो उनकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो उनका अप्लाई करना एक्चुअली क्या होता है? ऑफर होता है। अब एक और आई कैप का सवाल देख लें। कहते हैं कि अज्यूम कर लें, आई कैप का सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। सीएफई सोच रहा है कि ऐसा नहीं, जितना पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है इसको हम बेच देते हैं।
और वो बेचेंगे हम नीलामी के थ्रू। सीएफई ने क्या किया, सीएफई ने अनाउंस कर दी नीलामी कि इस संडे को मान लो ये संडे 9 दिसंबर को आ रहा है, अज्यूम कर लो, पता नहीं कितनी तारीख को आ रहा हो, अज्यूम कर लो 9 दिसंबर को संडे है, सुबह 10 बजे नीलामी होगी। ये सीएफई ने अखबार में इश्तिहार दिया कि 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे ये फर्नीचर है, इसकी यहाँ पे सीएफई में नीलामी होगी। अब हुआ क्या, जब अखबार में इश्तिहार दिया, कराची में एक बंदा बैठा हुआ, उसने अखबार ये पढ़ा और वो नीलामी में पार्टिसिपेट करने के लिए वो यहाँ पे लाहौर पहुंच गया। जब लाहौर पहुंचा यहाँ पे, उसे पता चला उसको कि सीएफई ने तो वो नीलामी कैंसिल कर दी। अब इसका मेरे बच्चे को 25,000 रुपया खर्चा हो चुका है, ये सारा आने जाने के मामला। अब वो कह रहा है कि ये क्योंकि सीएफई की ये जो अनाउंसमेंट थी, ये ऑफर थी, और मेरा यहाँ पे इस अनाउंसमेंट के ऊपर लाहौर में आ जाना एक्सेप्टेंस है कि मैंने इनकी इस ऑफर को कि आए नीलामी में हिस्सा ले, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इनको लाजमी तौर पे वो नीलामी करानी चाहिए, नहीं तो मेरा ये खर्चा पूरा कर। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, ये जो खर्चा इसका हुआ है, क्या सीएफई इसको पे करेगा? अब यहाँ पे आ गया कि भाई सीएफई ने कौन सा ऑफर की थी, क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया? बल्कि सीएफई ने तो जस्ट इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर दी थी। ये जो नीलामी का इश्तिहार होता है, ये ऑफर नहीं होती, बल्कि ये क्या होता है, ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होता है। अगर आप यहाँ पे आ भी गए थे तो मेरे बच्चे वो हमारी तरफ से ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं थी, बल्कि आप हमें ऑफर करने के लिए आए थे, तो हमने पहले उसको खत्म कर दिया, हमारा राइट था, हमने खत्म कर दिया। हम आपको कोई भी कंपनसेशन देने के लिए मान लो जिम्मेदार नहीं है। याद रखोगे इस बात को? नहीं ना समझ आ रही कुछ चीजों? मुझे पता है कि नहीं समझ आ रही। लो बेटा। ओए ओए ये क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो भी मैं पहले दिन वाली स्लाइड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगली स्लाइड नहीं भेजी। कल जब अगली स्लाइड्स होंगी ना, उसमें 2 प्रैक्टिकल केसेस हैं। उन 2 प्रैक्टिकल केसेस के अंदर जो रियल में जहां पे फड्डा पड़ा था ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर का, तो वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ वो अभी नहीं है, लेकिन अगर आप सोच के भी आइएगा, इंशाल्लाह कल हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चे, इसको रीड कीजिएगा। कहता है एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। यानी कि ऑफर और इन्विटेशन ऑफर में क्या होता है, ये फर्क होता है। क्योंकि इन्विटेशन ऑफर ऑफर में आप क्या कर रहे होते हैं मेरे बच्चे, आप किसी को ऑफर नहीं कर रहे होते, बल्कि इनवाइट कर रहे होते हैं। किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं? आओ आके मुझे ऑफर करो, फिर आपकी मर्जी, आप उस बंदे की ऑफर को एक्सेप्ट करो या ना करो। द इंटेंशन तो सत्यानाश, यकीन कर लें, दुआ करें बारिश बुरिश हो और मौसम कुछ बेहतर हो, नहीं तो ये जो आप देखें, खुद सोचे दिसंबर है, पसीने देखें, ये हमारे एक्चुअली ये हमारे कर्म है, हमारी जो हरकतें हैं ना मेरे बच्चे, ये हमारी हरकतें हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत थी कि अब 4 मौसम होते थे, माशाल्लाह वो कम कम होते जा रहे हैं। 4 मौसम अब एक ही बनता जा रहा है, गर्मियों वाला। अभी तक सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है। जिस बंदे ने जर्सी पहन रखी है, हम कहते हैं यार क्या करें, इनको कितनी ठंड लग रही है। और ये दिसंबर है यहाँ जिसकी ठंड मशहूर होती है। और ये अल्लाह माफ करे, ये बड़ी सारी बीमारियां, हॉस्पिटल देखो, ये गले की बीमारियां, 100 मसले इस तरह के। चलें खैर, अल्लाह ताला हमें माफ करे, और दिसंबर, अल्लाह करे दिसंबर में ही आ जाए। ये आएगा सही, लेकिन उम्मीद यही है ये जनवरी फरवरी में दिसंबर आए, जो बज़ाहिर लग रहा है आएगा सही। ले बेटा, कहता है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। कहता है इंटेंशन इन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। अब गौर करनी है मेरे बच्चे अल्फाजों में। बिल्कुल बेटा, दानिश हमने सेकंड चैप्टर से पढ़ना शुरू किया है। ले बेटा, अब जरा देखिएगा, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में कहता है द इंटेंशन इन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू द ट्रांजेक्शन। इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में यही मैंने बताया था ना आपको, कि यहां पे एक बंदा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है कि मैं ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हूं, बस मुझे क्या दरकार है, ऑफर। आए आके मुझे ऑफर करें, उसके बाद मेरी मर्जी, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं क्या ना करूं। ये डायरेक्ट ऑफर नहीं होती, ये डायरेक्ट ऑफर नहीं होती, बल्कि ये ऑफर करने वालों को बुला रहे होते, फिर लोग आके इनको ऑफर करते हैं। हम इनको ऑफर ही नहीं बोलेंगे, जो इनविटेशन ऑफ ऑफर दे रहा हो वो ऑफरी नहीं होता।
वो कोई भी बंदा हो सकता है, कोई इदारा हो सकता है, इसका नाम नहीं होगा कोई भी, है? ये कोई भी हो सकता है। जैसे CFE, उसने इश्तिहार दे दिया तो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर दे रहा है, ये अभी इसका दर्जा ऑफरर या ऑफरी वाला नहीं होगा। फिर जब लोग अप्लाई करेंगे उस इश्तिहार के ऊपर, वो ऑफरर होंगे और CFE ऑफरी होंगे। याद रखोगे मेरे बच्चे। कहता है कि इन्विटेशन ऑफ ऑफर में लोग जस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं कि वो रेडी हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर। इस तरह के इरादे, जो जो इंटेंशंस होती है कि मैं कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं, आए आके यहां पे मुझे ऑफर करें, कहता है ये ऑफर नहीं होते। एंड डू नॉट टेंटामाउंट टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस। और अगर कोई बंदा इस इन्विटेशन ऑफ ऑफर को एक्सेप्ट भी कर ले तो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती, क्योंकि ऑफर ही नहीं थी। जब ऑफर नहीं थी तो फिर एक्सेप्टेंस कहां से आ गई उसकी। इसलिए वो कहता है कि अगर इन्विटेशन ऑफ ऑफर को कोई एक्सेप्ट कर ले, जैसे हम यहाँ पे वैकेंसी अनाउंस हुई थी, हमने अनाउंस कर दी, यहाँ पे वैकेंसी निकली, हमने अनाउंस कर दी कि भैया हमने इस वैकेंसी को फिल करना है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो अप्लाई करें। भैया हमने तो रेडीनेस बता दी, आपकी आपकी विलिंगनेस शो कर दी कि हम इस सीट को फिल करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो अप्लाई करें। अब लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया है वो उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है यार, बल्कि उनकी तरफ से ऑफर है। तो इसलिए ये अल्फाज बोल रहा है कि जब लोग इनविटेशन ऑफ ऑफर देते हैं, जो लोग उस इनविटेशन ऑफ ऑफर पे अप्लाई करते हैं, वो ये ना समझे हमने इनकी तरफ से ये ऑफर थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कहते हैं ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता और ना ही इसके एक्सेप्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए यही तो वो आया था ना नीलामी के लिए, वो सोच रहा था आपने जो नीलामी का इश्तिहार दिया, ये ऑफर थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली वहां से कराची से आके और मेरा खर्चा हो गया। अब अगर आपने नीलामी कैंसिल कर दी है तो मुझे पे करें, क्योंकि आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। तो वहां पे कानून बता दिया कि भैया अगर आप इनविटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, आपका आना उस इनविटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सेप्ट करना ही था, आप ऑफर करने के लिए आए थे, लेकिन ये एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से ये एक्सेप्टेंस नहीं होती, ना ही CFE की ऑफर थी, बल्कि वो क्या थी, वो जस्ट इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। याद रखोगे इस बात को। और ये नीलामी की बात हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको बता ही दूं, नीलामी में आपको पता है कि एक डाइस होता है, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है जो बोली लगा रहा होता है, बिड्स लगा रहा होता है, यानी कि उसके हाथ में एक वो होता है, हैमर होता है। ये फर्नीचर, इस AC की ही बोली हो रही है यहाँ। तो मैं कहता हूँ इसकी बेस, जो इसकी बेस अमाउंट है वो है 60,000, इसके ऊपर बोली लगाना शुरू करें। ये नहीं होता कि हम शुरू में कहें चलो जी इस AC की बोली लगाओ, कहे 1 रुपया है, अगला कहे है 100 रुपया। हम इसी चीज में खेलते रहे सारा दिन बैठ के। इसलिए क्या करते हैं, उसकी एक बेस अमाउंट रख दी जाती है कि मुनासिब करके। जैसे अभी PIA को बेचने जा रहे थे तो PIA की एक बेस अमाउंट रखी थी उन्होंने कम से कम, और जो मान लो कि वो अगर वो मान लो कि वो था 60 अरब, अज्यूम कर लो, और जिसने आगे बोली लगाई उसने 10 अरब की, अज्यूम कर दो, लगा दो, हमने कहा कि खुदा का खौफ करो। तो फिर उस बोली और वो जो मिनिमम रखी थी उस पर कोई था ही नहीं, हमने उसको उसी वक्त खत्म करके, तो भैया कम से कम वहां से तो शुरू करो। ये थोड़ी है कि आप आगे उसको 10 अरब में ऑफर कर रहे हो उसकी। खैर अब देखो ना, वो PI की जो बोली का वो सारा अमल था, PI का उसके लोगों को मान लो कि उसकी जो भी ये थी, क्या कहते हैं, उसकी नीलामी वाला मामला अनाउंस करना, ये ऑफर था या इनविटेशन ऑफर ऑफर था, इनविटेशन ऑफर ऑफर। और जो लोग उस वक्त दिन वो बोली के लिए आए थे, और मजे की बात है एक ही आया था, तो वो क्या था, वो आके ऑफर दे रहा था जब उसने 10 अरब बोला था। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सर खाना खुल गया, खाना खाए, शर्म तो नहीं आ रही या ये 10 अरब का खरीद रहे हैं। वो ये तो नहीं कहेगा ना ना आपने आपने ऑफर दी थी और मैंने आके उसको एक्सेप्ट कर लिया बोली लगा के। नहीं नहीं, बल्कि उसको समझाओ भैया हमारी तरफ से इनविटेशन ऑफर इरादा था कि बेचना चाह रहे हैं, लेकिन तुझे शर्म ही नहीं आई है, तूने आके उसको ये बोली लगा दी उसको। अच्छा मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो बिडर खड़ा होता है, तो एक बेस अमाउंट होती है, उसके ऊपर बिड्स लग रही होती है। मान लो कि 1.5 लाख तक पहुंच गया। जब 1.5 लाख तक पहुंच गया, अब मेरे हाथ में एक हथौड़ा है। अब वो बिडर क्या करेगा, उसको काउंट करता है कि भाई 1.5 लाख 1, 1.5 लाख 2, 1.5 लाख 3। जब 3 हुए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जब वो उसके हाथ में वो जो हैमर है वो जैसे ही टकराएगा डाइस के साथ, तो एक्सेप्ट हो जाएगी उसके ऑफर और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गए। ये असूल होते हैं उसके। अमीन इलामी के मैंने हमारे दौर में ये प्रॉपर था सिलेबस में, अब उन्होंने सिलेबस में नहीं, लेकिन सिनेरियो बना देते। 2021 क्या है, चलें। चलो भाई, नेक्स्ट बात है कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे दो अल्फाज होंगे, एक है कम्युनिकेशन और एक है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है। ध्यान देने चीजों के ऊपर, पढ़ते हुए भी हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑफर को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ये एक बात। और दूसरा, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी, ये दूसरी बात। ये दोनों सेम नहीं है। ऑफर को कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते थे, बोलकर, लिखकर, इम्प्लॉयडली। जैसे मर्जी ऑफर कर दो अगले बंदे को, बोलकर कर दो, लिखकर कर दो, इम्प्लॉयडली। लेकिन ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी, ये अलग मामला है। जैसे जस्ट एग्जांपल, बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर के पास मान लो कि ये लैपटॉप पड़ा हुआ है और ये बेचने के लिए बैठा है यहाँ, और सच्ची मुच्ची ना भेज दी पीपीटी क्लासा करा देने। तो इसके पास ये लैपटॉप नहीं, सॉरी, ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है और ये इसको बेचना चाहता है। मैंने इसको कहा कि कदीर ये तूने ये बेचना है कंप्यूटर? इसने कहा कि जी सर। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैंने कदीर को कहा कि कदीर, मैंने इसको ऑफर की है, कदीर आपने सुन ली मेरी ऑफर? मैंने बोला कुछ नहीं, समझ आए? अब ध्यान रखना है हमें, दो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑफर की कैसे जा सकती है। ऑफर बोलकर भी हो सकती है, लिखकर भी हो सकती है, और एम्प्लॉयली भी हो सकती है। लेकिन अगली बात, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, वो एक अलग टॉपिक। कि जब कोई बंदा ऑफर करे और आपकी ऑफर अगले बंदे के नॉलेज में आ जाए, फिर हम कहते हैं कि ऑफर की कम्युनिकेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। मैं बोल लूं और आप शोर कर रहे हैं, मैं कदीर को कह रहा हूं, कदीर ये मुझे जो मान लो कि ये जो कंप्यूटर है ये 10,000 का दे दो। पहले तो मैं बोला इतना आहिस्ता, कदीर सुन ही नहीं सका। क्या मैं इतना आहिस्ता, ये है? मैंने बोला तो है, लेकिन कदीर सुन पा रहा है? क्या कदीर को मेरी ऑफर उसके नॉलेज में आ रही है? मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन उसके नॉलेज में आ ही नहीं रहा कि सर बोल क्या रहे हैं। ऑफर की कम्युनिकेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक ऑफरी के नॉलेज में ना आ जाए। और नॉलेज में आने का मतलब क्या है, वो समझ ना जाए कि आप क्या कह रहे हैं। खाली ये नहीं कि आवाज, अच्छा मान लो कि मैं बोल रहा हूं, चीख रहा हूं, लेकिन आप भी माशाल्लाह उतना ही क्लास में रौला डाला हुआ, और मैं कदीर को कह रहा हूं ये जो कंप्यूटर है मुझे 10,000 का बोल भेज दो, और मैं भी चीख चीख के बता रहा हूं ऊंची बथेरा, और आप भी माशा पूरा शोर किया हुआ है, इसको सुन ही नहीं रहा मैं बोल क्या रहा हूं। ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। मेरी ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ रही, वो समझ आए ये क्या कह रहे हैं। अब दो चीजें आप पढ़ने जा रहे हो। ऑफर की कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल। पहला टॉपिक क्या है, ऑफर हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, या लेकिन इसकी बेशर्मी देखो किताब बनाने वाले की। इसमें ऐसे अल्फाज बोले, कहता कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम। डीम का मतलब क्या होता है, हम समझेंगे, बिल्कुल इंप्लाइड की तरह ही होता है। इंप्लाइड प्रॉमिस भी बनी तो नहीं थी ना मेरे बच्चे अल्फाजों के साथ, हाँ, लेकिन हमने समझ लिया था प्रॉमिस बन गई। उसी तरह लफ्ज डीम का लफ्ज बोला जाता है, ऐसी चीज जो बजाहिर ना हुई हो लेकिन हो भी गई, या जिसको हम समझे ये चीज हो गई है, लफ्ज क्या बोलते हैं उसके लिए, डीम। या ये कह लो किसी चीज को समझ जाना कि ये हो गई है, समझ लो, ये डीम कहलाता है लफ्ज। खैर, द कम्युनिकेशन प्रपोजल इज डीम टू बी मेड, हम समझेंगे कम्युनिकेशन हो गई है ऑफर की। द कम्युनिकेशन प्रपोजल इज डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट, कोई एक्ट करके भी कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ एक्ट करके। याद है मेरे बच्चे, वो सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता था, शू शाइनर, और आप देख लिया उसको। देखो, जब तक नहीं देखा था तो कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, वो तो अखबार पढ़ रहा था। जब उसने अखबार साइड पे किया, वो बंदा खड़ा हुआ था। जब उसने देखा, लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, फिलहाल हम जस्ट कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। ये दूसरे टॉपिक में पढ़ना है, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब है। ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, बाय एक्ट, उसके सामने खड़े होना, ये ऑफर है, ये भी तो ऑफर ही है ना मेरे बच्चे। ऐसे भी हो सकती है। कंप्लीट कब होगी, वो रहता है खड़ा है लेकिन वो देख नहीं रहा। इस तरह जैसे अभी हम गाड़ी की बात हुई, उसका लाग था, एक्ट, एक्ट ही है ना। ये भी क्या है, कुली का सामान उठा लेना, एक्ट ही था ना। होटल वालों का रोटियां ला ला के रखे जाना, एक्ट ही है ना। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल हम कैसे कर सकते हैं, हम बाय एक्ट भी कर सकते हैं, या कुछ करके, या कुछ करने से रुक कर भी मेरे बच्चे हम ऑफर की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बड़ा अजीब सा मामला है। कुछ करके भी ऑफर की कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ करने से रुक कर भी ऑफर की कम्युनिकेशन हो सकती है। जस्ट एग्जाम्पल, दो साहब अपनी गाड़ी को लेके जा रहे थे शोरूम में उसको बेचने के लिए। मैंने दो साहब को कहा कि दो साहब, इस गाड़ी को आप शोरूम पे ना लेकर जाएं, हो सकता है मेरा इरादा बन जाए इसको खरीदने का। तो दो साहब रुक गए उस गाड़ी को शोरूम पर लेके जाने। एक्चुअली दो साहब अब मुझे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, फिर देखो मेरी तरफ से वो ऑफर नहीं थी, मैंने इरादा ही शो किया था, वो इन्विटेशन थी, और दो साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मान लो कि दो साहब का वो रुकना शायद ऑफर है, ठीक है राणा साहब, फिर आप खरीद रहे। मैंने कहा नहीं, मेरा भी इरादा को नहीं। दो साहब फिर गाड़ी स्टार्ट, समझा रहा हूं आपको।
बात कर कुछ करके भी ऑफर हो सकती है, कोई एक्ट करके, या कोई बात कर कुछ एक्ट करने से रुक कर भी ऑफर हो सकती है। एक्ट हमने देख लिए, वो इतने सारे एक्ट होते हैं, कुली का सामान उठाने जैसे भी ना। और करने से रुक कर क्या है, आप फलाने बंदे को कहते हो ये काम, ये यार ऐसा करो, ये चीज ऐसे ही छोड़ दो, हो सकता है मैं इस चीज को खरीद लूं, तो आप उसको रुक गए। अच्छा, ये भी क्या है, आपका रुकना भी क्या है, ये ऑफर है। तो ऑफर कुछ एक्ट करके भी या कुछ एक्ट करने से रुक कर भी, ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट एनी सच, यानी कि जो पार्टी ऑफर कर रही है उसका कोई एक्ट भी ऑफर हो सकता है, या उसका कुछ करने से रुकना भी ऑफर हो सकती है। और ये जो कुछ एक्ट या ओमिशन कर रहा है, वो इस एक्ट करने का मतलब क्या है, इरादा क्या है उसका, टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, कि वो उस ऑफर को आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई एक्ट करके या कोई एक्ट करने से रुक कर। अजीब से अल्फाज है ना, हमें समझ आ रही है, अजीब से अल्फाज है। आगे देखिएगा, आर विच हैज इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग, या ये जो उसका अमल करना, ये हरकत करना, उसका इफेक्ट क्या हो कि वो अगले बंदे को ऑफर कम्युनिकेट कर रहा हो। अब इसकी बेशर्मी किताब वाले कहता है, ऊपर जो मैंने बकवास की है, इट मीन्स, मैं कहना क्या चाहता था, एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन, रिटन, और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। भाई बेशर्म इंसान, इन बच्चों को बेचारों को क्यों तंग कर रहा है, इसको यही लिख दो ना, है? ये बेहतरीन काम नहीं। ऑफर यानी कि इट मीन्स का मतलब क्या है, ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसके बदले में मुझे इट मारो, है सही मतलब उसका ये, उसको इसको ना इट मारो, उस बंदे को इट मारो जैसे ये लिखी है, बकवास की है। लेकिन फिर भी हमने हमने तो पेपर पास करना है ना मेरे से, या इससे लड़ पड़े, हैं, जब आपका ऑप्शन है लड़ने से पेपर पास नहीं होगा, बेहतर है सर आप लड़े, हम पेपर पास करें, हैं? ऐसे करें नहीं। मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो पूछे ऑफर कैसे कम्युनिकेट होती है, देखो अभी ऑफर कब कंप्लीट होती है ये बात नहीं हो रही, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जस्ट ऑफर कैसे कम्युनिकेट हो सकती है। कैसे कम्युनिकेट हो सकती है, अल्फाजों से भी, लिखे हुए भी हो सकते हैं, बोले हुए भी हो सकते हैं, या बाय कंडक्ट। और वही अल्फाज मेरे बच्चे यहाँ पे उसने ऊपर भी यही बताने की कोशिश की, नाकाम कोशिश। ऐसे ही है ना, कोई पल्ले पड़ा था उन चीजों से। और क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हम कब समझेंगे ऑफर की कम्युनिकेशन हो रही है, अगर कोई बंदा कोई एक्ट कर रहा हो या करने से रुक रहा हो, और कौन कर रहा हो, वो जो ऑफर करना चाह रहा है? तो सच प्रपोजल और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, या लग रहा हो वो कुछ चीज कम्युनिकेट कर रहा है, कहता है मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, कह रहा है इट मींस दैट एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन, रिटन, और बाय कंडक्ट। उसके बाद लो बेटा अगली बात इंतहाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। कोई बंदा ऑफर करे, मिस्टर ए ने ऑफर की, और ये ऑफर मेरे बच्चे मिस्टर बी तक पहुंची ही नहीं। ऑफर की है, बोला है, अच्छा, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो, आप कुछ बोलें, ऑफर करें बोलकर, वो आपकी बोली हुई ऑफर को सुन भी ले, समझ भी ले, खाली सुनना काफी नहीं, समझ भी ले। आप लिखकर ऑफर कर रहे हो, वो आपकी लिखी हुई ऑफर को पढ़ ले। आप बाय कंडक्ट ऑफर कर रहे हो और वो आपके कंडक्ट को देख ले, तो आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए। याद रखोगे इस बात को। अभी हम एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ ये कहना है कि आपकी ऑफर ऑफरी तक पहुंचेगी कब, कब हम समझेंगे आपकी ऑफर ऑफरी तक पहुंच गई है, जब आपकी बोली हुई ऑफर सुन ली, वो समझ भी ली, नो डाउट, जब आपकी लिखी हुई ऑफर उसने पढ़ ली, और जब आपकी हरकत को उसने देख लिया, तो समझो आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। याद रखोगे मेरे, जैसे अभी हमने आपको बताया कि वो अखबार उस पढ़ रहा है, उसको पता नहीं सामने शू शाइनर आके खड़ा हुआ, अगर अगरचे उसका ये जो एक्ट है, ये वो ऑफर कम्युनिकेट कर रहा था उसको, कि भाई मैं आपके जूते पॉलिश करना चाहता हूँ, लेकिन उसने देखा ही को नहीं। इसका मतलब उसका वो वहां पे सामने आके खड़े हो जाना, अभी ये ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं, अगरचे वो ऑफर कर रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई ऑफर उसकी। कब कंप्लीट होगी, जब वो देख लेगा उसको। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे। तो कम्युनिकेशन कहता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये बेटा नाम बताना दो, कदीर, मैंने यहाँ पे कदीर को ऑफर की। अच्छा, कदीर को जरा थोड़ा सा ऊंचा सुनता है, अज्यूम कर लो। मैंने कदीर को कहा कि कदीर कदीर ये जो लैपटॉप है, ये जो कंप्यूटर है, ये मुझे 20,000 का भेज दो। कदीर को थोड़ा सा ऊंचा सुनता है। कदीर ने कहा कि सर है, बाकी सारी क्लास ने सुन ली, क्या मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई? उन्होंने कहा है कि जिस बंदे को ऑफर की हो, जब वो आपकी ऑफर उसके नॉलेज में आ जाएगी, तब आपकी ऑफर मेरे बच्चे उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी।
बाकी पूरी दुनिया भी सुन ले। मान लो कि आप मस्जिद खोलो, मस्जिद, और वहां पे स्पीकर ओपन करो और किसी बंदे को मुखातब करके उसको ऑफर करो, पूरे गांव ने सुन लिया आपकी ऑफर, लेकिन जिसको ऑफर कर रहे थे वो सो रहा था। क्या आपके ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई? वो आपके ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। मुश्किल बात तो नहीं ना हो रही मेरे बच्चे? अच्छे तरीके से करके आऊंगी यहां तक? तो बेटा, की हुई ऑफर वापस भी ली जा सकती है, ये कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं उसको कहूंगा वो आपको एक असाइनमेंट शेयर करेगा, उस असाइनमेंट को याद करने नहीं बैठना, सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ना है। और कल हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे जो रियल केसेस हुए थे इनविटेशन ऑफ एन ऑफर के ऊपर। ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर की असाइनमेंट हो, तो आज वो ग्रुप में शेयर कर देगा उसको। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, पूछा करो वैसे कोई सवाल सुनो, इससे फायदा होगा आपको। जो दिमाग के अंदर डाउट आ रहा हो तो बच्चे उसको यहीं पे क्लियर कर लो, नहीं तो आई कैब में जाएंगे और वो डाउट साथ होगा, अल्लाह माफ करे वो डाउट ही रहा, तो आई कैब आगे उस डाउट को क्लियर करने के लिए फिर आपको 6 महीने और देगा। ऐसे ही है ना? ये तो अल्लाह करेगा, क्यों ना करे अल्लाह? अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो अल्लाह तो भाई जात करवाएगा आपसे। ठीक है भाई, आप करो फिर इसको क्लियर। जी टेंट अमाउंट बन जाना, वजूद भी आ जाना। इसलिए उसने कहा था कि इनविटेशन ऑफर अगर आप एक्सेप्ट भी कर लो, ये ये मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। समझ आ गई? चलो इंशाल्लाह कल मुलाकात। अगर कोई बंदा पढ़ ही ना रहा हो